स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं देख रहा था जब से सरकार के द्वारा 53 मेडिसिन की लिस्ट जारी की गई है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग पैनिक में आ गए हैं। कई लोगों का सवाल उठ रहा है कि क्या हमें ये जो मेडिसिन हैं उसको लेना बंद कर देना चाहिए। स्पेशली यहाँ पर जो नाम है पैरासीटामोल, आप सबको पता है कितना ज़्यादा पॉपुलर है, तो क्या उसको लेना बंद कर देना चाहिए। इसको लेकर मैं चाहता था कि आपके मन में जितनी भी धारणा है यहाँ पर कि अब ये मेडिसिन नहीं लेंगे, गलत है, ख़राब क्वालिटी के हैं, सारे मेडिसिन बेकार हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार ये होता क्या है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा इस तरह के टेस्ट किए गए हैं, ये रेगुलर इंटरवल पर किया जाता है, लेकिन शायद लोगों को अभी उतना अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, एंड स्पेशली क्योंकि पैरासीटामोल का नाम इसमें सामने आ गया तो लोग काफ़ी पैनिक कर गए। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कल से हमारा जो नया बैच है प्रतिज्ञा प्लस का, और ये आखिरी बैच होने वाला है 2025 के लिए, वो आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं सिर्फ, तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सरकार के द्वारा जो हमारी ड्रग रेगुलेटर है, मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में, तो उनके द्वारा करीब जो सैंपल्स टेस्ट किए गए थे अलग अलग मेडिसिन के, उसमें से 53 मेडिसिन की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से यहां पर 48 का तो लिस्ट हमें पता है, लेकिन 5 जो है मेडिसिन, उनसे और जानकारी लेने के लिए सरकार ने नोटिस भेजा है। लेकिन यहां पर ये मेडिसिन अगर आप देखोगे, जैसा पैरासीटामोल हो गया जो कि फीवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेटफॉर्मिन हो गया जो कि आपका डायबिटीज का पहला ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा पेंटोप्राजोल ये आपका एसिडिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह के जो मेडिसिन हैं वो लिस्ट में शामिल हुए हैं, और उसमें ये पाया गया है कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं हैं, दे आर ईदर स्प्यूरियस और नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ऐसा हमारे देश की ड्रग रेगुलेटर ने बोला है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो फाइंडिंग्स हैं ये रूटीन बेसिस पर किया जाता है, मतलब कि यहां पर जो रेगुलेटर हैं वो समय समय पर रैंडमली इस तरह के मेडिसिन की टेस्टिंग करते हैं, ताकि देख सके कि जो क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए क्या वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि लिस्ट होता क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं, हर महीने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेटर है CDSCO, ये लिस्ट जारी करती है अलग अलग ड्रग्स की जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं पाया गया। तो इस लिस्ट के अंदर जो भी ड्रग्स होते हैं इसी को कहते हैं NSQ, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो यहां पर हर महीने ये चीज होता है। तो कई लोगों को लगा कि अचानक से सरकार जागी 5-6 साल बाद और टेस्टिंग किया, ऐसा नहीं है, हर महीने अलग अलग मेडिसिन की टेस्टिंग होती है। दूसरी बात यहां पर यह है कि सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स, राज्यों में भी जो रेगुलेटर्स हैं वो भी समय समय पर यहां पर जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं मेडिसिन के, और उसकी रैंडम टेस्टिंग करते हैं, मतलब मार्केट से उठाते हैं मेडिसिन को और उसकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि देख सके कि क्या पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर वो मेडिसिन पास हो रहा है कि नहीं, एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक लेवल उसको मैच करना चाहिए, क्या वो उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसको क्यों किया जाता है। देखो, मंथली जो लिस्ट जारी की जाती है वो बेसिकली जनरल पब्लिक को, सरकार में जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्री है, रेगुलेटर्स हैं राज्यों में, उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि यहां पर आप हम पर भरोसा रखिए, मार्केट में अगर कोई भी अलग क्वालिटी का मेडिसिन आएगा, कोई भी गलत चीजें सप्लाई की जाएंगी तो हम उसको पकड़ लेंगे। तो यहां पर क्या है कि जो सैंपल्स हैं, अगेन जो मैंने आपको बताया, रैंडम बेसिस पर टेस्ट होता है और पब्लिक को इसके बारे में बताया जाता है, और साथ ही साथ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए भी चेतावनी होती है कि हम मार्केट में हैं, हम लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपने यहां पर अच्छा बना दिया मेडिसिन सही क्वालिटी का, और आप अगले महीने खराब क्वालिटी का बना लोगे और ज्यादा मुनाफा कमा लोगे, तो ऐसा नहीं है। हर महीने यहां पर हम आपकी टेस्टिंग करते रहेंगे। तो आई होप कि यह चीज आपको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि ड्रग्स आखिरकार क्वालिटी टेस्ट कैसे फेल करते हैं। देखो, यहां पर जो भी चेकिंग की जाती है तो बेसिकली उसको 3 कैटेगरीज में डाला जाता है। एक है आपका स्प्यूरियस ड्रग्स, दूसरा कैटेगरी है पुअर क्वालिटी, और तीसरा होता है अडल्ट्रेटेड ड्रग्स। अब इसमें अंतर समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि इसी के बारे में शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता। देखो, अगर किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी चेक की गई और वो पाया गया कि वो स्प्यूरियस ड्रग है, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि वो जो ड्रग्स हो
उसका कोई आपको नुकसान नहीं हो, लेकिन यहां पर आपको फेक तरीके से बेचा जा रहा है। और फेक कहने का मतलब यह आपको पता है कि कई सारे ब्रांडेड ड्रग्स होते हैं जिनका काफी नाम है। आपने ग्लेनमार्क के बारे में सुना होगा, सन फार्मा के बारे में सुना होगा, सिप्ला के बारे में सुना होगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे गलत काम करते हैं लोग कि ये कह देते हैं पैकेट में ये मेडिसिन जो है इस कंपनी के द्वारा बनाया गया, और आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ ये तो सन फार्मा का है या फिर सिप्ला का है, तो ये तो मेडिसिन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप उसको खरीद लेते हो। लेकिन एक्चुअल में वो जो मेडिसिन है वो उस कंपनी के द्वारा बनाया ही नहीं गया है। तो जब भी इस तरह की चीजें पाई जाती हैं तो उसको हम कहते हैं स्प्यूरियस ड्रग्स। अब जरूरी नहीं है कि इससे कोई हार्म हो सकता है कि ये मेडिसिन ठीक होगा स्टैंडर्ड क्वालिटी में, लेकिन क्योंकि गलत तरीके से आपको बेचा गया तो ये सही नहीं है। फिर दूसरा, यहां पर अगर मान लो कोई मेडिसिन की जांच की गई और उसको पुअर क्वालिटी के कैटेगरी में डाला गया, इसका मतलब क्या है? आप देखिए, क्योंकि यहां पर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें ज्यादातर वो पुअर क्वालिटी के हैं। तो पुअर क्वालिटी का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो क्या आपको आपके ऊपर गलत असर कर जाएगा? ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना, मेडिसिन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो पुअर क्वालिटी में डालने का मतलब यह हुआ कि उस मेडिसिन के अंदर जितना एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए उससे कम क्वांटिटी में है। अब हो सकता है कि यह चीज शायद मैन्युफैक्चर से गलती से हो गया हो, या फिर जानबूझकर उसने किया हो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर जो लिस्ट जारी की गई उसमें मेटफॉर्मिन का नाम था, मेडिसिन का नाम था। अब क्या हुआ, टेस्ट में यह पाया गया कि जब आप उस मेडिसिन को कंज्यूम करते हो तो वो डिसॉल्व नहीं होता है सही तरीके से। अब डिसॉल्व नहीं होता है मतलब जिस तरह से वो वर्क करना चाहिए आपके बॉडी में, जो पर्पस है उस मेडिसिन का, वो फुलफिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने पैरासीटामोल लिया क्योंकि आपको फीवर था, लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको हार्म कर रहा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर मान लो वर्क नहीं करेगा तो आप तो ये सोच रहे हो ना कि आपने मेडिसिन ले ली लेकिन वो वर्क तो कर नहीं रहा है, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली आपको हार्म तो हो ही रहा है इनडायरेक्टली। तो यहां पर ये आपको समझने की जरूरत है कि पुअर क्वालिटी जब हम कहते हैं किसी मेडिसिन को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी वजह से आपको कुछ दूसरा असर कर जाएगा। हाँ, यहां पर वो उतने स्टैंडर्ड का नहीं है। और तीसरा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, इससे प्रॉब्लम है। अडल्ट्रेटेड का सिंपल अर्थ ये होता है कि उसमें कोई दूसरी चीज डाली गई है, गलत चीजें डाली गई हैं, नकली चीजें डाली गई हैं। तो इस तरह के ड्रग्स से हमें एकदम बच कर रहना चाहिए, इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ये डायरेक्टली आपके शरीर पर हार्म कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर टोटल जो 48 मेडिसिन की लिस्ट जारी की गई है, एक एक करके आप सभी यहां पर देख पाओगे, पॉज करके देखना है, ये आप सभी देख सकते हो। टोटल 48 है और इसमें 5 और भी मेडिसिन हैं जिसके लेकर नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगा गया है जिन्होंने भी इसको मैन्युफैक्चर किया। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या आपको इससे पैनिक करना चाहिए? तो अब क्या है ना कि देखो यहां पर जो सरकार ने लिस्ट जारी की है उसमें आपको यह समझना है कि जो भी मेडिसिन का नाम लिखा है उसमें बैच नंबर भी लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट, और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, उसमें रिजल्ट में क्या आया, क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि ये जो मेडिसिन है जिसकी बात हो रही है, जैसे मान लो पैरासीटामोल हुआ, अब हो सकता है कि पैरासीटामोल का एक पर्टिकुलर बैच यहां पर उसमें इशू होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में जितने पैरासीटामोल मिल रहे हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि पैरासीटामोल एक ऐसा है कि बहुत सारे कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि पैरासीटामोल से आप डरिए मत ऐसा कि अरे ये तो फेल हो गया, ये तो सारे खराब क्वालिटी के आ रहे हैं मार्केट में। ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर के द्वारा कोई पैरासीटामोल होगा जो बनाया गया, वो यहां पर पुअर क्वालिटी का है, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं माना गया, एंड इसी की वजह से वो लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो यहां पर ड्रग रेगुलेटर के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, इससे आपको अलार्म या फिर पैनिक में नहीं आना है। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जारी इसलिए किया जाता है ताकि कंपनीज को भी बताया जाए कि देखिए आपका उतना स्टैंडर्ड नहीं है, आपको और थोड़ा सा उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आई होप कि अब आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, इसमें यह है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग है, जैसे आपके पास कोई मेडिसिन वगैरह है और आपको लगता है कि ये उसी बैच का है, ये आइटम नंबर है, तो उसको मत लो, बिल्कुल मत लो। यहाँ पर थोड़ा सा डर भी रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम 100% ठीक है सब, लेकिन हाँ, वो जो पैनिक कर रहे हैं लोग कि एकदम लेना ही नहीं चाहिए, वो एकदम गलत है, ऐसा नहीं है। खैर, यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं। अभी कुछ महीने पहले मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर सरकार ने एक और बड़ा कदम लिया था, और जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले मेडिसिन होते हैं,
फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले, उसमें से 156 मेडिसिन को बैन कर दिया। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मान लो आपको सिंपल पैरासीटामोल लेना है, लेकिन आजकल कंपनीज क्या कर रही हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए पैरासीटामोल के साथ उसमें दूसरा भी जो ड्रग्स है वो ऐड कर देती हैं, तो कॉम्बिनेशन में बेचती हैं, जिससे वो मेडिसिन महंगी हो जाती है और अल्टीमेटली वो हार्म भी आपको करती है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो उसको देखते हुए भी सरकार ने करीब 156 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स हैं उसको बैन किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो मदन ए शिफा ए सिकंदर शाही ये जो वर्क है ये किस चीज पर बेस्ड है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।